नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्नैपडील के ऊपर है। स्नैपडील पर भाई एक भाई साहब है, उन्होंने कई बार मुझे कमेंट की हुई है कि स्नैपडील पर बिना ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट को कैसे बेच सकते हैं, इसके ऊपर कुछ बताइए। स्नैपडील पर विदाउट ट्रेडमार्क आप सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आज के इस वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूंगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भाई मेरी चैनल पे आपको ई कॉमर्स रिलेटेड और भी सारे बिजनेस ट्रिप्स रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। अभी फिलहाल ई कॉमर्स पे वर्क हो रहा है, इसके आगे फिर और भी सारे प्लेटफॉर्म पे भी वर्क होगा। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है, आप बिजनेस को आपके ग्रो कैसे कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग आपको सारे वीडियोस आपको एक एक करके मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी हम मेन आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। यहाँ पे मैंने स्नैपडील का मेरा सेलर पैनल ओपन कर लिया है। अब फॉर एन एग्जांपल मुझे लिस्टिंग करना है कोई भी एक प्रोडक्ट। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ मैंने सेलेक्ट कर लिए। ये है वैक्यूम क्लीनर, जो कि मैंने वैक्यूम क्लीनर में सोचा कि चलो भाई इसको अपन लिस्टिंग करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैक्यूम क्लीनर को लिया हुआ है। अभी इसको लिस्टिंग करना है मुझे। सो मैं यहाँ पे कुछ प्रोसेस करके मैं देख लेता हूँ। अभी स्नैपडील पे लिस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड पे जो सारे ऑप्शंस दिखते हैं इसमें आपको आ जाना है कैटलॉग में। कैटलॉग में जैसे आप आ जाओगे, आपके जितने भी कैटलॉग पहले से लिस्ट है आपको वो सारे कैटलॉग भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। और आपको जो नया कैटलॉग लिस्टिंग करना है इसके भी आपको ऑप्शंस कैटलॉग में ही मिल जाते हैं। फिलहाल ये रिकॉर्डिंग चालू होता है तो कई बार नेट थोड़ा सा स्लो चल जाता है। सो यहाँ पे आपको ऊपर ऐड प्रोडक्ट दिखेगा और ट्रैक लिस्टिंग दिखेगा। ट्रैक लिस्टिंग में आप उन कैटलॉग को आप चेक कर सकते हो जो आपने लिस्टिंग किया है कि वो अप्रूव हो गया है या फिर अभी तक प्रोसेस में चल रहा है या रिजेक्ट हो चुका है। हम यहाँ पे आएंगे ऐड प्रोडक्ट में। ऐड प्रोडक्ट में आप आ जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइक क्रिएट अ सिंगल लिस्टिंग। इसके बाद डाउनलोड लाइट शीट फास्टर। यहाँ पे अगर आपको बल्क में लिस्टिंग करनी है तो आपको वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आपको बल्क लिस्टिंग को भी सीखना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं बल्क लिस्टिंग पे भी एक वीडियो बना दूंगा। इसके बाद है अपलोड कंटेंट शीट, जो भी हम लिस्टिंग बल्क में जो करते हैं एक्सेल शीट में उसको अपलोड करना होता है। उसके बाद इंपोर्ट योर लिस्टिंग, अगर हमें हमारे पहले से कोई लिस्टिंग है उसको ही हमें आगे से और प्रोसेस पे करना है तो यहाँ से उस ऑप्शन को भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें ऐड ब्रांड का। अभी फिलहाल हम ऐड ब्रांड नहीं करेंगे, हम क्रिएटर सिंगल लिस्टिंग पे चलते हैं। क्रिएटर सिंगल लिस्टिंग पे करना है। अभी यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन चल रहे हैं। हमें सबसे पहले वर्चुअल कैटेगरी को सेलेक्ट करना होता है, ये मैंडेटरी है। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको वर्चुअल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। सो अभी फ़िलहाल मुझे लिस्टिंग करना है ये वैक्यूम क्लीनर। तो मैं वैक्यूम क्लीनर के लिए यहाँ पे कैटेगरी पहले मैं देख लेता हूँ। अब कैटेगरी सर्च करने पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में देख लेते हैं। तो भाई यहाँ पे स्मार्ट वॉच है, गेमिंग के एसेसरीज़ है, टीवी स्पीकर ये सब है, कंप्यूटर, कैमरा एसेसरी। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में तो ये नहीं बता रहा है। एफएमसीजी में यहाँ पे तो भाई क्लीनिंग प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं। और जीएम में देख लेते हैं, गुड्स में अप्लायंसेस में रहेगा शायद से चॉपर एंड ब्लेंडर, कॉफ़ी मेकर, कुकर, गैस फैन, गीज़र, आयरन, पर्सनल केयर, वाटर प्यूरीफायर। ओके, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहीं से सर्च कर लेते हैं। वैक्यूम मशीन। सो भाई यहाँ पे जैसे मैंने मशीन डाला हुआ है, यहाँ पे मुझे ड्रिल मशीन बता रहा है और वॉशिंग मशीन बता रहा है और नेल मशीन बता रहा है। तो भाई मशीन में तो नहीं है। वैक्यूम क्लीनर मैंने डाला तो भाई यहाँ पे भी कैटेगरी नहीं बता रही है। क्लीनिंग, होम इम्प्रूवमेंट क्लीनिंग, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्लीनिंग। ठीक है, होम क्लीनिंग, होम इम्प्रूवमेंट क्लीनिंग, और क्लीनिंग को हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि क्लीनिंग में ही आ जाएगा, क्लीनिंग टूल ही है। सो अभी मैं इसको एक बार हम वर्चुअल पे भी देख लेते, होम इम्प्रूवमेंट पे। ठीक है, तो शायद यहाँ पे जीएम में रहेगा। ओके, ये होम इम्प्रूवमेंट, होम क्लीनिंग, और यहाँ पे क्लीनिंग किट्स, क्लीनिंग ग्लव्स हम परफेक्टली देख लेंगे क्योंकि यहाँ पे भाई कैटेगरी आपको परफेक्ट सेलेक्ट करनी है। ओके, यहाँ पे ओके क्लीनिंग मॉप से, लॉन्ड्री एंड बाथ एसेसरीज है,
तो होम क्लीनिंग में आ जाते हैं। अब यहाँ पे होम क्लीनिंग में हम देख लेते हैं बाथरूम टॉयलेट क्लीनिंग, ब्रशेस, क्लॉथ डस्टर, क्लीनिंग ग्लव्स, क्लीनिंग किट में हम इसको लिस्ट कर देंगे कि ये क्लीनिंग किट में आ रहा है। अभी हम यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो भाई हमें मांग रहा है ब्रांड नेम। आपका जो भी ब्रांड नेम है वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अब ब्रांड नेम जो था ट्रेडमार्क, ठीक है, जो मेन टॉपिक है हमारा कि भाई बिना ट्रेडमार्क के लिस्टिंग हो सकता है या नहीं, जो था भाई बिना ट्रेडमार्क। तो यहाँ पे भाई इन्होंने सीधा बता दिया कि भाई ऐड ब्रांड नेम, आपको आपकी ब्रांड नेम ऐड करनी है। सो ब्रांड नेम के बिना तो यहाँ पे नहीं काम हो पा रहा है। मैं एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए, जो भी रेड स्टार होता है ना, अब यहाँ पे सेलेक्ट ब्रांड में आपको रेड स्टार दिख रहा है। अब अगर ये ब्रांड, मान लीजिए आपने ब्रांड को नहीं ऐड किया है, ठीक है, आपका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब जैसे ये वैक्यूम क्लीनर का प्रोडक्ट है तो इस पर कोई ब्रांड नहीं है, अभी फ़िलहाल मुझे कोई ब्रांड नेम यहाँ पे, तो ये तो मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ, मेरे पास ये सिर्फ एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको तो मैंने गूगल से डाउनलोड किया हुआ है, तो इस पर तो अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। तो एक काम करते हैं, अभी हम ब्रांड नेम के लिए इसको क्या कर देते हैं, मैं रैंडमली कोई भी ब्रांड ऐड करता हूँ। लाइक मेरी कंपनी का नाम है महारुद्र एंटरप्राइज, तो सिर्फ मैं महारुद्र एंटरप्राइज ही डाल देता हूँ। ठीक है, ये मेरी रजिस्टर्ड नहीं है, मेरा जो रजिस्टर्ड है वो रथस रजिस्टर्ड है, तो मैंने इसको डाल दिया और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज स्टार्ट लिस्टिंग अंडर द एग्जिस्ट ब्रांड। सो ब्रांड नेम ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मैं सिर्फ महारुद्र ऐड करता हूँ और इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो भाई महारुद्र सिर्फ मेरा ऐड करने पे ये नेक्स्ट पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपका इतना प्रोसेस तो ये हो रहा है कि आप बिना ब्रांड के भी रजिस्टर्ड कर सकते हो, और सॉरी लिस्टिंग आप कर सकते हो। इतना तो अभी तक यहाँ पे शो हो रहा है। अब आगे हमें यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल को भी हम ऐड करके पूरा प्रोसेस हम देखेंगे कि एंड तक लिस्टिंग करने पे। चलो फर्स्ट स्टेप तो हमारा क्लियर हो चुका है, जो हमें ब्रांड सेलेक्ट करनी थी वो क्लियर हो गया हमारा। अभी डिटेल्स पे तो प्रोसेस आ चुका है, लेकिन ये एंड तक लेने के बाद भी ये लिस्टिंग को एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं SKU डाल देता हूँ, वैक्यूम क्लीनर, मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ वैक्यूम क्लीनर। अब डिस्क्रिप्शन डालना है तो जो स्नैपडील का जो क्राइटेरिया है ना, यहाँ पे आपको अलग अलग वेरिएशन नहीं मिलेगा कि भाई पहले आप टाइटल डालो, फिर डिस्क्रिप्शन डालो, फिर की फीचर्स डालो, बुलेट पॉइंट डालो या कीवर्ड्स डालो, ऐसा स्नैपडील में नहीं है। स्नैपडील में आपको जो भी डिटेल्स ऐड करनी है वो सारी डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है, और डिस्क्रिप्शन में आप जो कुछ भी ऐड करोगे उसके बेसिस पे स्नैपडील अपने आप ही टाइटल जनरेट कर देगा, अपने आप ही की फीचर्स वो सब कुछ जनरेट कर देगा। तो आपको जो भी डिटेल्स लिखनी है वो सारी आपकी डिस्क्रिप्शन में ही लिख देना है। अब यहाँ पे मैंने एक डिस्क्रिप्शन बना दिया है जिसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स को मैंने लिख दिया है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और एक बार मैं सिर्फ देख लेता हूँ भाई कोई ब्रांड का नेम यहाँ पे मेंशन नहीं है। कोई भी अगर ब्रांड नेम मेंशन हो तो उसको मैं एक बार हटा देता हूँ, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी का ब्रांड नेम होगा, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्नैपडील वैक्यूम क्लीनर ऑनलाइन, तो भाई यहाँ पे स्नैपडील का नाम लिखा हुआ है तो इसको ये रिजेक्ट कर देगा। कोई भी कंपनी का ब्रांड नेम नहीं आना चाहिए आपको, बस आपकी जो डिस्क्रिप्शन आप लिखोगे उसमें आप कंपनी का ब्रांड नेम हटा दीजिए। और डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स कैसे निकाली जाती है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप SEO कैसे कर सकते हो और SEO के बेस पे आप लिस्टिंग वगैरह भी कैसे कर सकते हो, इन सब के ऊपर ई-कॉमर्स SEO ट्रिक्स आप कैसे कर सकते हो, और सारे प्रोडक्ट पे, सारे प्लेटफॉर्म पे आप लिस्टिंग करने के लिए इसका SEO जनरेट कैसे कर सकते हो, टाइटल डिस्क्रिप्शन ये कैसे बना सकते हो, इसके ऊपर मैंने पूरा प्रोसेस वीडियो बनाया हुआ है। तो एक बार आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम खाली देख लेते हैं भाई कोई कंपनी का नाम तो नहीं है, उसको बस खाली चेक कर लेते हैं। यहाँ पे भाई हेपा आ रहा है, तो हेपा शायद ये कोई कंपनी का नाम हो सकता है, बार बार आया हुआ है, ठीक है, तो इसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अभी कोई कंपनी का नाम नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट नेम, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये मुझे यहाँ पे सिलेक्शन ऑप्शन बता रहा है। लाइक जो मेरा अभी तक जो पहले लिस्टिंग हो रहा था वहाँ पे मुझे प्रोडक्ट नेम ऐड करने का ऑप्शन नहीं बता रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो प्रोडक्ट नेम है इसको मैं यहीं से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिला हुआ है, इस कैटेगरी में मुझे ऑप्शन मिला हुआ है। जो मेरी रेगुलर कैटेगरी जहाँ पे मैं लिस्टिंग करता हूँ वहाँ पे मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहे थे।
तो चलो यहाँ पे तो मुझे भी कुछ पता चला कि भाई ये क्लीनिंग प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं है, ये अलग कैटेगरी है, तो इसके अंदर आप टाइटल ऐड कर सकते हो। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे, इमेजेस पे। तो यहाँ पे हम वैक्यूम क्लीनर की फ़ोटोज़ को ऐड कर देंगे। ठीक है, इमेज डज नॉट मीट द रिक्वायर इमेज साइज़। ओके, तो ये इमेज साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो इमेजेस है इसकी हम रेजोल्यूशन कम कर देते। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इमेज रिसाइज़र। ठीक है, इमेज रिसाइज़र पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल्स है, तो मैं इन सभी टूल्स को मैं कोई भी एक को ले लेता हूँ और इन सभी इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें मैन्युअली भी करना है, अभी फ़िलहाल तो ये ऑटोमेटिक वाला तो ये क्या बता रहा है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम वाइट और कर देंगे, तो हम इसकी साइज़ कर देते हैं। हमें मैंडेटरी मांग रहा है, कितनी मांग रहा है भाई, यहाँ पे जो हमने, ठीक है, यहाँ पे हमें जो इसकी इमेज साइज़ को हम सेलेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे बता रहा था ग्रेटर देन 2000 बाई 3000, तो हमें 2000 बाई 3000 से ऊपर इमेज नहीं करनी है। तो हम एक काम करेंगे, हम इमेज को 1280 बाई 1280 कर देते हैं। ठीक है, ये एक परफेक्ट इमेज साइज़ हो सकती है, 1280 बाई 1280 हम कर देते हैं। और अभी इसको टारगेट के बी, ठीक है, इसको के 1000 KB में कर देते, इससे बड़ी साइज़ हमें नहीं चाहिए। वैसे तो ये भी ज़्यादा हो जाएगी, हम 500 KB में कर देते, जिससे कि जो इसकी इमेज की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो उसकी साइज़ है, वो भी लेवल में रहे, उसकी जो है मेगाबाइट ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो यहाँ पे हमें ये सब कुछ इन्होंने चेंज करके दे दिया है, तो अभी हम यहाँ से एक एक करके डाउनलोड कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे भाई पहले इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ, और जो अभी हमारे पास डाउनलोड हुआ है ना, इन सब को इसी फोल्डर में रख देते हैं, जिससे कि थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तो अभी हम इसको सेलेक्ट करेंगे फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इमेज में आया, अब फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ओके, तो अभी ये सेलेक्ट हो चुका है, इसको सबमिट एंड अपलोड पे करता हूँ। अभी नेक्स्ट इमेज में इसके साइड वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, थर्ड इमेज में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फोर्थ इमेज है वो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने चारों इमेजेस को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अभी फ़िलहाल अभी तक हम विदाउट ब्रांड रजिस्ट्रेशन पे हम वर्क कर रहे हैं, तो हमें एंड तक देखना है। तो ये मत करो भाई, स्किप करके मत देख लेना, आपका कुछ छूट जाएगा तो फिर आप कमेंट्स सोचोगे कि भाई ये तो गलत हो गया। अभी यहाँ पे भाई हम जो कलर है, कलर पे तो हम अभी हमारे प्रोडक्ट का जो कलर है ये ब्लैक में प्रोडक्ट है हमारे पास, तो हम इसको ब्लैक में देख लेते हैं, नेवी ब्लू। ओके, ब्लैक कलर है, इंडिया इंपोर्टर एंड इंपोर्टर में मेरी कंपनी का नाम ही डाल देता हूँ, महारुद्र एंटरप्राइजेस, और इसी को ही फिर से कॉपी करेंगे, मैन्युफैक्चरर पे हम यहाँ पे डाल देंगे। हमने तो भाई इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मैं सिर्फ लिस्टिंग बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोडक्ट को अभी लाइव हो जाएगा, इसके बाद फिर मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। ये प्रोडक्ट तो सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिस्टिंग कर रहा हूँ। इंक्लूडिंग, तो इंक्लूडिंग पे क्या है भाई, क्लीनिंग किट है। ठीक है, हम मॉप वगैरह तो सेलेक्ट नहीं कर रहे। मटेरियल, तो मटेरियल है हमारा पॉलिस्टर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे मैं मटेरियल सेलेक्ट करना है, तो माइक्रोफाइबर कॉटन सेल्जियम फ्रॉम प्लास्टिक मटेरियल है। अब मॉडल नेम और नंबर है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो टाइटल था उसको ही हम यहाँ पे डाल देंगे, 3-in-1 मिनी वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, नेट कंटेंट एक ही पीस है हमारे पास। अभी यहाँ पे हमें अगर कुछ देखो, जहाँ जहाँ पे रेड स्टार मार्क है ना, ये आपको फिल करना कंपलसरी है। अब जहाँ पे रेड स्टार मार्क नहीं है, ये ऑप्शनल होता है, आप इसको छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे क्लीनिंग टाइप में वेट ड्राई, वेट एंड ड्राई, तो भाई हम ड्राई सेलेक्ट कर लेंगे। जो ड्राई सूखा हुआ होगा उसको ये क्लीन कर देता है वैक्यूम मशीन। ठीक है, अब की फीचर्स है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिला है की फीचर्स को सिलेक्ट करने का, तो हम यहाँ पे की फीचर्स को ऐड कर देते हैं जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है।
तो इसको हम यहीं से ही कॉपी कर लेंगे की फीचर्स को और इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो भाई लेंथ मांग रहे हैं मैक्स टू मैक्स 200, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, जो कि हमने पहले डिस्क्रिप्शन में ऐड कर ही दिया हुआ है। अब फिर से आ जाते हैं नेक्स्ट पे। ओके, अभी यहाँ पे हमें एमआरपी डालनी है, तो एमआरपी हमारी हो चुकी है 599 की, और हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस डालेंगे। जो स्नैपडील का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पे इनका शिपिंग चार्ज लगेगा 88 रुपीज़, ये इनका कंपलसरी है। नेशनल शिपिंग चार्ज लगता है 88 रुपीज़, प्लस इनका लगेगा 10%। आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हो जो भी प्राइस पे, उस पे आपका 10% इनका चार्ज लगता है। तो अगर मैं इसको 159 पे, या फिर समझ लो मैं इसको 169 पे मैं सेल करता हूँ, 190 पे मैं इसको सेल करता हूँ, तो 19 रुपीज़ इनका चार्ज ले जाएगा 190 के हिसाब से। ठीक है, तो प्लस 19 रुपीज़ कर देते, तो 107 रुपीज़ इनका चार्ज लग जाएगा। लेग्स 190 हम कर देंगे तो 83 रुपीज़ मेरे पास आएगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 190 रुपीज़। इनका ये सिंपल क्राइटेरिया। अब इन्वेंट्री में मेरे पास सिंगल स्टॉक है, इसकी हाइट में मैन्युअली डाल देता हूँ 12, सॉरी मैं इसकी हाइट डाल देता हूँ 18। ठीक है, अब वाइट डाल देता हूँ 8 सेंटीमीटर, लेंथ डाल देता हूँ 8 सेंटीमीटर, और वेट डाल देता हूँ मैक्स टू मैक्स ये 300 ग्राम के आसपास का प्रोडक्ट होगा, तो मैं 300 ग्राम वेट डाल देता हूँ। यूज़ वुडन पैकेजिंग, यस पे क्लिक कर देंगे और इसको प्रीव्यू करेंगे और ऐड कैटलॉग पे हम क्लिक करेंगे। योर लिस्टिंग हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ट्रैक द लिस्टिंग, ट्रैक लिस्टिंग टैब। ओके, तो अभी हम यहाँ से ओके कर चुके हैं, हमारा ये लिस्टिंग जो है अभी तक सक्सेसफुली हो चुका है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ भी समझने को मिली है कि भाई बिना आप ब्रांड के भी आपका स्नैपडील है, इसके ऊपर आप लिस्टिंग कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिस्टिंग कर सकते हो, उसके बाद फिर इनकी टीम है, ये आपकी लिस्टिंग को चेक करने में 3 डेज़ रिमेनिंग लगाएगी। आपकी लिस्टिंग की सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ चेक होगा और 3 दिन इनका लग जाएगा। और इनकेस अगर आपको कोई प्रोडक्ट है जो कि आपको आगे डील नहीं करनी है, तो आपको सिंपली कैटलॉग में आ जाना है। कैटलॉग में आने के बाद आपको इन स्टॉक पे आपके सारे कैटलॉग शो हो जाएंगे। जब आपके इन स्टॉक पे आपको सब कैटलॉग शो हो जाए, आपको लगता है कोई कैटलॉग मुझे अभी आगे सेल नहीं करना, मेरे पास स्टॉक आउट हो चुका है, तो आपको यहीं से उसका स्टॉक जो है इसको आउट कर देना। अब जैसे यहाँ पे आपको इन्वेंट्री शो हो रही है, यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आपको इन्वेंट्री शो हो रही है, आपको इन्वेंट्री पे क्लिक करना है और इसकी इन्वेंट्री को आपको 0 कर देना है। 0 कर देंगे और इसको क्या करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे। फिलहाल मेरे पास स्टॉक है तो मैं इसको अपडेट नहीं कर रहा हूँ। जैसे ये मेरा लिस्टिंग हो जाएगा मैं उसको स्टॉक 0 कर दूंगा, क्योंकि वो तो सिर्फ मैंने दिखाने के लिए लिस्टिंग किया हुआ है। तो इस प्रकार से आप बिना ब्रांड के भी आप स्नैपडील पर लिस्टिंग कर सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे टिकट भी रेस किया हुआ। अधिक जानकारी के लिए आप टिकट यहाँ पे नीचे सपोर्ट पैनल में क्वेरीज में जैसे आप आ जाओगे, आपको यहाँ पे न्यू क्वेरी का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से सारी डिटेल को भी आप फिल करके आप आगे की प्रोसेस को भी आप समझ सकते हो। इनकी टीम जो है ये आपको सामने से कांटेक्ट करेगी। इनका काम मीशो जैसा नहीं है कि भाई भगवान भरोसे पे चल रहा हो, आपकी टिकट वगैरह जो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी टीम प्रॉपरली आपको संपर्क करेगी और आपको सारी प्रोसेस समझाएगी। सो ये वीडियो अभी तक था कि आप स्नैपडील पर बिना ब्रांड रजिस्ट्रेशन के भी आप प्रोडक्ट को लिस्टिंग कैसे कर सकते हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को पहली बार विजिट किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपके बिजनेस ग्रो के लिए मेरे पास ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, जिससे कि आप आपके बिजनेस को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा सकें।